हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जेईई मेंस 2022 के पीवाईक्यू करवाऊंगी ऑफ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख के ट्राई कर लेना, देन उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज A1 A2 टू AN B and AP of natural number if the ratio of the sum of first 5 terms of the to the first, यहाँ पे 2 है, to the first 9 terms of progression is 5:17 and A15 is less than 120 and greater than 110, then the sum of first 10 terms of the progression is equal to। तो हमें क्या गिवन है अब कि एक AP सीरीज है जिसमें जो नेचुरल नंबर की है, मतलब जो भी सीरीज में नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। फिर यहाँ पे है कि जो हमारा रेशियो है फर्स्ट 5 टर्म्स की, जो सीरीज है एपी की, उसकी जो फर्स्ट 5 टर्म्स है उनका जो रेशियो है टू द जो 9 टर्म्स है वो हमारा क्या आ रहा है 5/17। और हमें ये गिवन है A15, मतलब जो 15 टर्म है एपी की वो लेस देन 120 है, पर लेस देन 120 है और ग्रेटर देन 110 है 110। देन तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी अगर 10 टर्म्स फाइंड करनी है तो हमें तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए, देन उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो जो गिवेंस है वो हम पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो जो S5 डिवाइड बाय क्या है S9, तो जो हमारा रेशियो है S5 डिवाइड बाय S9 वो हमें कितना गिवन है 5/17, वो है 5/17। तो हम जो AP सीरीज है उसकी सम का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो वो कैसे निकाला, वो हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1b। ठीक है, ये तो आ गया हमारे n टर्म्स का फॉर्मूला, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। अब हम पहले 5 का फाइंड करेंगे, सम ऑफ 5 टर्म्स, वो क्या आएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 2a प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4d। यहाँ पे हम 4 कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये अब हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू a प्लस 2d, 5 इंटू a प्लस 2d। अब 9 टर्म्स के सम का फॉर्मूला, तो वो क्या है हमारे पास, तो 9 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही 2a प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, तो 8d। यहाँ पे भी हम 2 कैंसल आउट कर लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया 9 इंटू a प्लस 4d, 9 इंटू a प्लस 4d। अब हमने फर्स्ट 5 टर्म्स और फर्स्ट 9 टर्म्स का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 5/17, तो हम अब पुट कर देते हैं, तो 5a प्लस 2d डिवाइड बाय 9a प्लस
4d इज इक्वल टू 5, क्या है 5/17, 5/17, तो 5 से 5 कैंसल आउट। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 17a प्लस 34d, और राइट साइड पे आ जाएगा 9a प्लस 36d। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 8a इज इक्वल टू 2d। सो 2 तो हो गया कैंसल आउट, तो जो हमारा d है यहाँ से वो क्या आ गया 4a के इक्वल, तो d इज इक्वल टू 4a। ये हमने फाइंड किया। तो पहले हमें ये गिवन था, देन हमें ये गिवन है A15 जो है वो लेस देन 120 है और ग्रेटर देन 110 है। अब हम इसका यूज करेंगे। अब हम जो AP हमें हमारी सीरीज है उसकी जनरल टर्म लिखेंगे, तो वो क्या है AN इज इक्वल टू A प्लस क्या आएगी A प्लस n-1d, ठीक है। और अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे A15, तो A15 हम फाइंड कर लेते हैं। A15 इज इक्वल टू A15 क्या आएगी अब हमारे पास, हमने A15 क्या आई हमारे पास A इज इक्वल्स टू A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 15-1d, तो 15 - 1 तो 14 आ गया, तो A और हमने D अभी ऊपर यहाँ देखो ये फाइंड किया है, तो इसका अब हम यूज़ करेंगे। D क्या है हमारा 4A, तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे, तो A प्लस 14 A प्लस, तो क्या है A प्लस 14 इंटू 4A, तो 14 इंटू 4A करेंगे तो हमारे पास आएगा A प्लस 56A, तो 56 प्लस A आ गया 57A। हमने A फाइंड कर लिया। अब हमें गिवन है A जो है हमारा A15 जो है A15 वो लेस देन A15 है लेस देन 120 है, लेस देन 120 है एंड ग्रेटर देन 110 है। और A15 हमने अभी फाइंड किया है, वो क्या है 57A। 50 एक मिनट, तो वो क्या आया था हमारे पास 57A, तो 57A जो है हमारा लेस देन 120 है और ग्रेटर देन 110 है। तो अब हम क्या करेंगे, A57 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 57 को 110 को 57 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.92 समथिंग, और जब 120 को डिवाइड करेंगे 57 से तो आएगा 2.10 समथिंग। अब देखो 1.92 और 2.10 इसके बीच में, क्योंकि हमें गिवन है जो हमारी AP है, जो AP है वो क्या है नेचुरल नंबर से बनी हुई है, तो हम उसमें पॉइंट में तो कोई नंबर कर नहीं सकते। और अगर आप देखो कि A15 जो है, तो यहाँ से हमारे पास A जो है लेस देन 2.10 समथिंग का आ रहा है और ग्रेटर देन 1.92, तो हमें इन दोनों के बीच में ही एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो जो आएगा वो हमारा A के इक्वल आएगा। अब आप देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है जो क्या है हमारा 2, सो A इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और यहीं से हम D फाइंड कर लेंगे, तो D था हमारे पास 4A, तो वो क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 2
जो है इक्वल 8 के। किस, एक सेकेंड, जो है इक्वल 8 के। तो हमने ये सब फाइंड कर लिया। हमको ए भी पता चल गया, जो फर्स्ट टर्म है वो पता चल गई, और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, बस फर्स्ट ऑफ 10 टर्म्स, जो 10 टर्म्स हैं हमारी फर्स्ट 10 टर्म्स, उनका सम फाइंड करना है। तो एस, तो वो हमारे पास क्या आएगा, तो सम ऑफ 10 टर्म्स। तो अब हमारे जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, सम का n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह आ गया 10, 10 डिवाइड बाई 2, और हमारे ब्रैकेट में आ गया 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 क्या आ गया, n 10 है तो 10 माइनस 1 9, और d हमने फाइंड किया था, d है हमारे पास 8। तो 2 हमने कैंसल आउट कर दिया, और तो हमारा आ गया 10। तो 10 इंटू, और जो अंदर आया वो हमारा है 38, तो 38 इंटू 10 करेंगे तो 380 आएगा। अब आप ऑप्शंस में चेक करो कि ऑप्शंस कौन से, 380, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, 380। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है, consider the sequence a1 a2 a3 dash 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 such that a1 is equals to 1, a2 is equals to 2, and a2 is equals to 2 divide by a n plus 1 plus a n for n is equals to 1 2 3 dash dash dash। if this series जो हमें given है ये is equals to 2 raised to power alpha into 61c31, then alpha is equal to, तो हमें अल्फा फाइंड करना है, मतलब जो 2 की पावर है। जब हम इस सीरीज, जो ये हमें प्रोडक्ट सीरीज गिवन है, ये जो हमें गिवन है इसे सॉल्व करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते क्या क्या गिवन है हमें। तो a1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 2, a1 1 है और a2 2 है, और क्या गिवन है हमें कि a n plus 2 is equal to a n plus 2 is equal to a, सॉरी a नहीं आएगा, a n plus 2 is equals to 2 डिवाइड बाई a n plus 1 प्लस a n। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो a n प्लस 1 है, अब हमने क्या किया, जो a n प्लस 1 है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, a n प्लस 1 इंटू a n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस a n प्लस a n प्लस 1, सॉरी 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस a n प्लस 1 इंटू a n। अब हमने जो a n प्लस 1 इंटू a n है वो हम राइट साइड ले आए, तो वो यहाँ, सॉरी लेफ्ट साइड ले आए, राइट साइड पॉजिटिव में था तो लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव में हो गया। तो आप देखो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है, जैसे a1 a2 फिर a2 a3। तो हम जब a2 a3 में से माइनस करेंगे a1 a2 तो 2 आएगा, तो ऐसे करके हमारी सीरीज बनेगी ये एक, ठीक है। अब जो हमारी सीरीज है, अब हम इसे, ये हमारी सीरीज है, ठीक है, ये ऐसी सीरीज बनेगी। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास, हमने अभी फाइंड किया
अब हम क्या करेंगे, ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू an+2 -1 बाय an+1 लिख देंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई ही किया है। 2 था, हमने 1 करके एक हमने राइट हैंड साइड ही रखा, मतलब an के साथ रखा, और दूसरा हमने माइनस लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। मैंने यहाँ पे साइड चेंज, लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। अब आगे हमने ये कर दिया। फिर अब हमने क्या किया, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड an/an+2 से। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे n प्लस, ये तो हमारा जो है, अब ये हमारी जो है सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज, ये वाली जो हमें फाइंड करनी थी, a1 + a2 डिवाइड बाई a3। देखो तो यहाँ पे अगर n1 रखेंगे तो a1 + a2 डिवाइड बाई a3, ये ही हमारा आ रहा है। तो ये हमें फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो ये तो आ गया 1 माइनस डिवाइड बाय an+2 इंटू an+1। तो n+2, यहाँ से देखो एक तो हमारा 2 तो हर उसमें आ रहा है, हर टर्म में जो भी है, तो 2 तो हम कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारा यहाँ पे n+2 n+3, तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे और n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा डिवाइड में, a2 और a2 इंटू a3। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 - 1 डिवाइड बाई 2 इंटू r+1, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट टर्म है ये 1 + 2 ये नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसलिए हम r+1 करेंगे। तो ये हो गया। अब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम सोल्व किया, तो अब हमारे पास आया 2r+1 डिवाइड बाई 2 इंटू r+1। अब हमें प्रोडक्ट करना है r इज इक्वल्स टू 1 to 30, 1 to 30, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कहाँ तक है हमारा 1 to 830 है ना, तो n कहाँ तक जा रहा है हमारा 830 तक। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 3 × 5 × 7 कहाँ तक 61 तक। और डिवाइड में आप देखो 2 जो है हमारा 30 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए 2⁻30 मैंने पहले ही लिख दिया। और r+1 को अगर हम करेंगे तो 2 × 3 × 4 × 31 तक आएगा। अब आगे अब हम क्या करेंगे, हम अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2⁻30 × 30 फैक्टोरियल को। अब वो हमने क्यों किया, देखो हमारा है 3, 5, 7, 61 ऐसे करके हमारी जो है टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 61 फैक्टोरियल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो टर्म मिसिंग है वो है 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो हमारी टर्म्स क्या बचेगी, 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो क्या आएगा 2, तो आएगा 1, 2, 3, 4 कहाँ तक 60 तक। तो 60 तक 30 तक आएगा। अगर 60 तक हम करेंगे तो 2⁻, जो 30 वो हमारी अब कॉमन आ जाएगी, क्योंकि हमने 2 जो है सब एक साथ ले लिया और 30 फैक्टोरियल कर लिया। अब आप इसे ओपन करोगे, जैसे 1 × 2 इंटू कहाँ तक 30 तक, और सबको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 को किया 2 से, फिर 2 को किया 2 से तो क्या आया 4, फिर 2 को किया 3 से तो 6, 2 को किया तो वो हमारा सेम ही आ रहा है। तो जब हम इस ऊपर वाली को सोल्व करेंगे सबको, इतने को, ये पूरे पार्ट को, तो हमारा क्या आ जाएगा 61 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय हमारा क्या बचेगा 2⁻60 इंटू 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल, जो हमें गिवन था 2⁻α 61C31। तो ये 61 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल को हम 61C31 लिख सकते हैं। और 2 हमारा डिवाइड में था, तो हम इसे ऊपर लाने के लिए क्या करें, 2⁻⁻60 आ गया,
तो हमें अल्फा फाइंड करना था, तो जो हमारा अल्फा है वो आ गया -16, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू -60। अब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, हमारा सी। तो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके।